उन्होंने ईरान से संपर्क किया है और ये बात साफ की है कि वो अमेरिका की इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड में मदद नहीं करेंगे और बदले में ईरान जो है उन पर हमला ना करे। इस तरह के तमाम संपर्क हुए हैं, उसमें मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं दो मुद्दों की बात करना चाह रहा हूं जो बेहद अहम है। यानी इस जंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे यूरोप के कान खड़े कर दिए, यूरोप को अलर्ट पर ला दिया है। अमेरिका और इजराइल के साथ तो जंग चल ही रही है, लेकिन अब यूरोप में भी हड़कंप है ईरान को लेकर। देखिए, जो खबरें हैं उसके मुताबिक ब्रिटेन के एक पावर प्लांट को, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला जो पावर प्लांट है, उसको ईरान से जुड़े हैकर्स के ग्रुप ने हैक कर लिया पावर प्लांट को। The hackers linked to Iran have been blamed for a cyber attack that caused the British power plant to be temporarily shut down. और उस साइबर अटैक की वजह से ब्रिटेन का ये जो पावर प्लांट है ये बंद करना पड़ा, ये शट डाउन हो गया। However, it marks an apparent escalation in the threat posed by Iran after the UK said it had given permission to the US to launch defensive operation against Tehran from British bases। और ये कब हुआ है? जब ब्रिटेन की तरफ से ये कहा गया कि हमने अपना बेस जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल करने दिया है। अगर यहां से अमेरिका कोई अपना डिफेंसिव किसी तरह का ऑपरेशन करता है तो ब्रिटेन के बेसेस का इस्तेमाल कर सकता है। जब ये इजाजत ब्रिटेन की तरफ से दी गई थी, उसी समय ईरान ने यह चेतावनी दी थी ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देशों को कि अगर बेसिस का इस्तेमाल करने दिया, अपने बेसिस का इस्तेमाल करने दिया ईरान के खिलाफ, तो फिर यूरोप भी टारगेट पर होगा। और ब्रिटेन के बेसिस जहां पर B-2 बॉम्बर्स का प्रेजेंस है, B-1 बॉम्बर्स ने तो जंग के दौरान उड़ान भी भरी। जब सीज फायर के बाद जंग हुई जो उसमें जो B-1 बॉम्बर्स से हमले हो रहे थे वो ब्रिटेन से टेक ऑफ कर रहे थे, उसी समय ईरान की तरफ से वार्निंग आ गई थी। अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है इसको हैक कर दिया गया और ये बंद हो गया। अब बताया जा रहा है, एक्सपर्ट से मान के चल रहे हैं कि ये ईरान की तरफ से, ईरान का जो हैकर्स ग्रुप है जो ईरान को बैक करता है, उसकी तरफ से एक वार्निंग अटैक था ये कि अगर यूरोप ने जंग में आने वाले दिनों में जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट चल रहा है उसमें या किसी भी तरह का अटैक अगर अमेरिका के तरफ से फिर से होता है ईरान पे, और अगर यूरोपीय देशों ने मदद करी, ब्रिटेन ने मदद करी, जर्मनी ने मदद करी, फ्रांस ने मदद करी, इटली ने मदद करी, तो ये सब के सब देश ईरान के निशाने पर होंगे। ना सिर्फ ईरान ये दावा कर रहा है कि उसके पास मिसाइल्स हैं, खुर्रमशहर 4 का जिक्र होता है जो यूरोप तक वार कर सकती है, इस तरह के दावे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ साइबर अटैक्स हैं जिसने ये बताया जाता है कि ये वार्निंग शॉट था, वार्निंग अटैक था कि जिस तरह से हमने आपका ये पावर प्लांट जो है, ये छोटा पावर प्लांट था, इसको जिस तरह से शट डाउन किया, अगर आप जंग में अमेरिका की मदद करेंगे तो बड़े स्केल पर अमेरिका के पावर सेंटर्स को हैक करके ठप कर दिया जाएगा। और इस अटैक के बाद यूरोप के जितने तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सब अलर्ट में भी हैं और हैरान भी हैं कि आखिर कैसे साइबर अटैक करके किसी पावर स्टेशन को ठप कर दिया जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्केलेशन था, बड़ा साइबर अटैक था और एक बड़ी वार्निंग थी जो इस बात को समझते हैं। देखिए ये कैसे हुआ। इसके पहले कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा अमेरिका में 12 राज्य ऐसे थे अमेरिका के जिसमें वाटर सप्लाई स्टेशंस जो होते हैं उसके सिस्टम को हैक कर लिया गया। और ये भी आरोप लगे कि ये इसी ईरान से समर्थित जो हाइपर अटैकर्स है इनके ग्रुप ने इसको किया था। मिनीसोटा जो जगह है, स्टेट है अमेरिका का, वहां पर 36 नगर पालिकाएं ऐसी थी जिनमें पानी का सिस्टम पूरी तरह से हैक हो गया, पानी सप्लाई ठप कर दी गई थी। आप सोचिए अगर 12 राज्यों में, ये कब हुआ था? जब ईरान के वाटर सेंटर पर, पानी साफ करने वाले जो सेंटर्स थे ईरान के, जब उस पर अटैक हो रहा था, उसी दौरान ये साइबर अटैक अमेरिका में वाटर प्लांट्स पे हुए और अमेरिका के 12 राज्यों में वाटर सप्लाई प्रभावित हुई थी।
ये अपने आप में एक ऐसा अटैक था जिसने CIA की नींद उड़ा दी थी, FBI की नींद उड़ा दी थी कि कैसे हैकर्स जो है वो पानी की सप्लाई को ठप कर सकते हैं। उसके बाद ये चिंता सताने लगी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफ है कि नहीं, एनर्जी पावर प्लांट सेफ है कि नहीं। देखिए, एक तो अगर आप नोटिस करें इस बात को, पिछले 3 से 4 महीने के अंदर अमेरिका के कई ऑयल से जुड़े जो फील्ड्स हैं इनमें धमाके हुए और रहस्यमय धमाके हुए, कम से कम 4 जगह, जिसमें जो है ऑयल फैसिलिटीज में आग लग जा रही है, कहीं धमाका हो जा रहा है और बड़े रहस्यमय तरीके से। तभी ये बात कही जा रही थी कि क्या ईरान के निशाने पर अमेरिका का एनर्जी सेक्टर है। अब उसके बाद ये जो पावर प्लांट, अच्छा इसमें थोड़ा सा आप अगर टेक्निकल चीज़ें समझे तो इसमें जो अटैक किया इस ग्रुप ने, जो वाटर प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका के जो वाटर प्लांट्स पर अटैक हुए थे पिछले महीने, इसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो होता है इसको अटैक करके जीरो कर दिया गया। ये किसी भी पावर प्लांट का सबसे अहम पार्ट होता है जिससे वाटर सप्लाई होती है बड़े स्तर पर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कहलाता है। यानी आप ये समझिए कि इससे कंट्रोल होता है सिस्टम, कैसे पानी रिलीज होगा, उसके क्या सॉफ्टवेयर उसमें कैसे अपलोड होगा, ये सब चीज़ें होती है उसमें। इसको अटैक करके हैक करना ये अपने आप में बड़ा एक्सपर्टाइज काम था। ये आसानी से, मतलब एक कोई छोटे लेवल की हैकिंग नहीं थी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर था और बड़ी सफाई के साथ इसको किया गया। तो इसको लेकर तो है CIA और FBI ऑलरेडी जो है वो इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये कर कैसे दिया इन्होंने। वैसी जो है ऑपरेशन टेक्नोलॉजी जो होती है इसको भी निशाना बनाया गया, यानी इस पावर प्लांट की ये जो वाटर प्लांट्स थे अमेरिका की, इसकी जो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी है, बेसिक ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी है, वो भी हैक कर ली गई थी। पहले वाटर प्लांट्स अमेरिका के हैक होते हैं, फिर ब्रिटेन का एनर्जी प्लांट हैक कर लिया गया, एनर्जी सेंटर। अब इसकी जानकारी अब निकल के सामने आ रही है। ये इस बात को बता रहा है कि अगर ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट जारी रहता है, देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि 6 से 7 दिन के अंदर अगर ये ब्लॉकेट जारी रहा तो या तो ईरान की तरफ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होगी और अमेरिका के जहाज़ों को हिट कर दिया जाएगा और यहाँ फिर जंग शुरू हो जाएगी, और या फिर आप एक बड़ा साइबर वॉर देखने को मिलेगा जिसमें इस तरह के कई सारे अटैक हो सकते हैं और कई देशों पर हमले हो सकते हैं। ये हमले सिर्फ वाटर प्लांट और पावर प्लांट तक सीमित नहीं रहेंगे, ये तमाम कंपनीज का डेटा हैक हो सकता है, शेयर मार्केट के डेटाज हैक हो सकते हैं, एविएशन सेक्टर, तमाम इंडस्ट्री से जुड़े डेटा हैक हो सकते हैं। एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है पूरी दुनिया पे। ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड और इकोनॉमिक वॉर चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच, इस दौरान बड़े साइबर अटैक्स हो सकते हैं पूरी दुनिया में, जिसको लेकर ये घटना जो है इसने कान खड़े कर दिए और यूरोप को अच्छा खासा झटका दे दिया है। जो पावर प्लांट हैक किया है इन्होंने, इसको लेकर अब अलर्ट है और तमाम एक्सपर्ट ये अंदाज़ा लगाने में जुड़े हैं कि आखिर ये हो कैसे गया। पूरा लंदन जो है वो सनसनी में है इस घटना से, खास तौर पर जो साइबर एक्सपर्ट से जुड़ी टीमें हैं। देखिए, इसके अलावा जो है मैंने जहाँ से बात शुरू की थी, तमाम अरब देशों को ईरान की तरफ से चेतावनी दे दी गई है कि अगर अमेरिका के साथ हैं आप तो आप हमारे दुश्मन हैं। अब देखना यह है कि अरब देशों का क्या स्टैंड होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।